नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में भाजपा के युवा नेता पर जानलेवा हमला, हथियारबंद बदमाशों ने की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। चूहामार दवाखाने से 5 साल की बालिका की मृत्यु। रीवा के पीएम श्री कॉलेज में बस किराए के नाम पर वसूली और परीक्षा संबंधी अनियमितता का आरोप, एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था और विश्वास के लिए लिया शपथ। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। चूहामार दवाखाने से 5 साल की बालिका की मृत्यु। 5 साल की मासूम बच्ची की जहर खाने से मौत हो गई है। चूहा मारने के लिए घर में रखी गई थी दवा। शाहपुर थाना क्षेत्र के पतुरखी गांव में हुई घटना। उपचार के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। 5 साल की मासूम बच्ची की जहर खाने के कारण मौत हो गई है। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के पतुरखी गांव की बताई गई है। पिता का कहना है कि घर में चूहा मार दवा रखी गई थी, जिसे बच्ची ने खाया है। हालांकि घटना होने के बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में मृतका कृतिका केवट के परिजनों ने बताया कि 2 दिन पूर्व घर के लोग काम पर चले गए थे और बच्ची अपनी मां के साथ घर में अकेली थी। इस दौरान घर में चूहा मारने के लिए दवा रखी गई थी, जिसे बच्ची ने खा लिया और कुछ समय बाद बच्ची ने पानी मांगा और पानी पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। तबीयत ज्यादा खराब होने पर बच्ची को उपचार के लिए दीपक की संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां 2 दिन चले इलाज के बाद बच्ची की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां घटना के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया। बेटी है। घटना ये काम करने में लोग चले गए थे, मजदूरी काम करते हैं। ये पता नहीं दवाई कैसे पागल खा ली। जमाने वाली दवाई रखी थी घर में, टमाटर वमाटर मिला के रखी थी। पता नहीं कैसे पागल खा ली, कुछ मालूम नहीं चला। घर में रही थी, मूस मारने वाली, मूस मारने के लिए रखी थी दवाई टमाटर में मिला के। घर के अंदर रखी थी, पता नहीं कैसे पा गई। छोटी बच्ची कैसे पा गई तो मालूम नहीं चला। घर में उसी समय कोई नहीं था। उसके बाद आए लोग तो पता चली पानी मांगी है, ऐसे कुछ पानी होने कुछ मांगी थी तो हम और कुछ हमको नहीं मालूम चला। बाद में यही का गया फोन गया कि बच्ची गोदाम है, यही पता चला है। फिर अस्पताल ले चले आए, हो गया, भर्ती करा दिए। क्या नाम था उसका? उसका केवल नाम था बेटी का। रहने वाले आपके लोग कहाँ के हैं? मेरे रहने वाले पतुलखी के हैं, रायपुर पतुलखी, हटवा पतुलखी यही है। समान थाना अंतर्गत न्यू बस स्टैंड के पास सड़क पर चलते बुलेरो वाहन में लगी आग। बीती शाम को नए बस स्टैंड के पास एक बुलेरो वाहन में आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुलेरो वाहन का अगला पहिया जाम हो गया था, जिसकी वजह से उसके ब्रेक शू में आग लग गई थी और उसकी वजह से पूरी गाड़ी हीट हो गई थी और आग लगने की स्थिति पैदा हो चुकी थी। लेकिन तभी आस पड़ोस के लोगों ने शोर मचाया, जिससे बुलेरो वाहन चालक रुक गया। लोगों के द्वारा अगले पहिए में पानी डालकर आग को काबू में किया गया। आग से होने वाली एक बड़ी घटना लोगों के सतर्क रहने के कारण टल गई। हम लोगों की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि जब कोई ऐसी घटना होने वाली हो तो उसके होने से पहले रोकने का प्रयास किया जाए। इस समय आए दिन आगजनी की बड़ी घटनाएं देखने में आ रही हैं। हमारा आपसे निवेदन है, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। शराब पिएगा? आगे लगी है भाई, आगे लगी है। रीवा के भाजपा के युवा नेता पर जानलेवा हमला, हथियारबंद बदमाशों ने की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना।
अवैध कारोबार की शिकायत करने पर हुआ ये हमला। बीती शाम रीवा रेलवे मोड़ पर हुई थी घटना। रीवा शहर में भाजपा के युवा नेता पर जानलेवा हमले किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आधा दर्जन की संख्या में बदमाशों ने घर जा रहे भाजपा नेता को रास्ते में रोककर मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शुक्रवार की देर शाम की है। हमले में घायल भाजपा युवा नेता का नाम आलोक त्रिपाठी है। उन्होंने बताया है कि आरोपियों ने धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया, जिस दौरान आरोपी हाथ में पिस्टल लहरा रहे थे। फिलहाल इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई है। घटना के संबंध में भाजपा नेता आलोक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि वो रोजाना की तरह शुक्रवार की देर शाम अपने घर जा रहे थे। तभी रेलवे मोड़ स्थित अष्टविनायक कॉम्प्लेक्स के सामने दर्जन भर संख्या में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर अवैध हथियारों की तस्करी सहित अवैध मादक पदार्थ का कारोबार संचालित करते हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में की गई शिकायत के चलते जानलेवा हमला किए जाने की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल घायल युवक का उपचार संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है, तो वहीं मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसे पुलिस ने जांच में ले लिया है। यहाँ से जो पर्ची लेती है पार्सल रीवा के पीएमश्री कॉलेज में बस किराया के नाम पर वसूली और परीक्षा संबंधी अनियमितता का आरोप है। एनएसयूआई ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया। रीवा में पीएमश्री कॉलेज घोषित हो चुके मॉडल साइंस कॉलेज में आज एनएसयूआई छात्र संगठन ने कॉलेज के छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप है कि पीएमश्री घोषित कॉलेज में छात्रों से जबरन बस किराए के नाम पर फीस की वसूली की जा रही है, जबकि छात्र बस का उपयोग ही नहीं करते। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट की क्लास ही नहीं लगाई गई, उसमें छात्रों को रिजल्ट के दौरान 0 अंक दिया गया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष का आरोप है कि पीएमश्री घोषित मॉडल साइंस कॉलेज में छात्रों से बस किराए के नाम पर जबरन फीस की वसूली की जा रही है, जबकि छात्र कॉलेज आने से बस का उपयोग नहीं करते। इसके अलावा इंटर्नशिप फील्ड प्रोजेक्ट के घोषित रिजल्ट में छात्रों को 0 नंबर अंकित हैं, जबकि कॉलेज में इंटर्नशिप फील्ड प्रोजेक्ट की क्लास ही नहीं लगाई गई। ऐसे में विश्वविद्यालय के मूल्यांकन विभाग की लापरवाही से छात्रों को 0 अंक देकर फेल कर दिया गया है। गौरतलब है कि पीएमश्री कॉलेज का पूर्व नाम आदर्श विज्ञान महाविद्यालय है, जिसे मॉडल साइंस कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों की उपरोक्त समस्याओं को लेकर आज एनएसयूआई द्वारा कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए आगामी 5 फरवरी तक का समय दिया गया है। बावजूद इसके अगर छात्रों की उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो छात्र संगठन कॉलेज में तालाबंदी सहित घेराव करने को बाध्य होंगे। आज मॉडल साइंस में एनएसयूआई के सैकड़ों छात्रों के साथ एनएसयूआई के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। हमारी मांगे ये थी, पहली मांगे ये थी कि जो अभी छात्र ये पीएम एक्सीलेंस स्कूल बना है, कॉलेज बना है, और इसमें सर क्या किया गया, छात्रों से जबरदस्ती 420 रुपए की 370 रुपए की बस की फीस वसूली जा रही है, जबकि ये छात्र बस यूज ही नहीं करते हैं।
और जो छात्र यूज भी करते हैं बस, तो बस स्थान तक जाती नहीं है। इस वजह से ये छात्र परेशान थे। दूसरा एक मामला है, इंटर्नशिप फील्ड प्रोजेक्ट का रिजल्ट आया, इनका यूनिवर्सिटी ने जारी किया। इनका परीक्षा परिणाम इतना गंदा आया कि 0 नंबर दिया गया, जबकि इंटर्नशिप और फील्ड प्रोजेक्ट को क्लासेस ही नहीं लगी है, फील्ड प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं है महाविद्यालय में, तो फिर ये 0 नंबर कैसे आ सकता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर इनका परीक्षा परिणाम के लिए प्राचार्य महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया है कि परीक्षा परिणाम इनका जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा गलती की गई है, विश्वविद्यालय आए दिन ये गलती करती रहती है। परीक्षा परिणाम कभी भी सही नहीं आता इन छात्रों को, हर बार इनको प्रदर्शन करना पड़ता है। ये शर्म का विषय है। पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, जो भी संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय, तो आते हैं प्रदर्शन के लिए, रिजल्ट के लिए। ये स्थिति है। मेरे आज मुख्य मांग ये थी कि बस का जो किराया है ये छात्र नहीं देना चाहते हैं। जब ये बस यूज ही नहीं करते तो ये किराया नहीं देंगे। प्राचार्य महोदय द्वारा बोला गया बैठक पर इस पर बात करेंगे, और जल्द से जल्द अगर निर्णय नहीं होता तो हम लोग 5 तारीख तक समय दिए, अगर नहीं होता है तो हम लोग मेन गेट में घेराव करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम छात्र में घेराव भी करेंगे, बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे, प्राचार्य के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। सम्मान में मैदान में छात्रों के सम्मान में मैदान में जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है। शासन ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बस चलाने का निर्णय लिया। इसलिए महाविद्यालय में अभी 2 बसें चल रही हैं। शासन प्रयास कर रहा है अधिक से अधिक बच्चों को बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निश्चित रूप से आगामी सत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक बच्चों को बस की सुविधा मिले। जो ये कह रहे हैं कि हम बस में ये करते और कुछ खासकर के बच्चे बच्चों ने अपना कुछ ज्ञापन में बिंदुओं को रखा। मैं शासन की ओर उनका निश्चित रूप से इसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि यदि इस बच्चों के साथ ऐसा कुछ है तो ऐसे बच्चों से प्रयास करें उनके साथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्राओं ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था और विश्वास के लिए शपथ ली। आज 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संभागायुक्त रीवा BS जामोद, कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल, SDM रीवा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कॉलेज प्रबंधन उपस्थित रहा। रीवा के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्राओं को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी देते हुए संभागायुक्त ने उन्हें मतदान के महत्व की जानकारी दी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हमारी पहचान है और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए एक अच्छे शासन की आवश्यकता होती है और वहीं सरकार देश का संचालन करती है। साथ ही उन्होंने मतदान के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि सभी मतदाताओं को मतदान अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम के बाद छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को मतदान के महत्व की जानकारी दी और साथ ही अपने मत का सही उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं जनता की है यही पुकार, वोट डालो अब की बार। ये आज मतदाता दिवस जी महाविद्यालय में मतदाता दिवस मनाया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे रीवा संभाग कमिश्नर साहब रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जी रही और विशिष्ट अतिथि में वैशाली जैन मैडम थी और उसके साथ साथ त्रिपाठी मैडम भी थी, ADM मैडम। और ये कार्यक्रम यहाँ पर मैंने कलेक्टर मैडम ने इसलिए रखवाया कि यहाँ कन्या महाविद्यालय है और यहाँ की जो छात्राएं हैं वो मोटिवेट हों और जिन्होंने वोट जो दे रही हैं वो तो ठीक है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना नाम भी वोटर लिस्ट में लिखवाएं और वोट दें और मतदान दिवस को जो है सफल बनाएं। और हमारी बहुत सी छात्राओं ने हाथ ऊपर किया, अभी उनका वोटर लिस्ट में हाथ नहीं है, अभी नाम नहीं है, वो
वोटर लिस्ट में नाम भी उनका लिखा जाएगा, करवाया जाएगा। और ये सबसे बड़ा ये कार्यक्रम ये है कि मतदाता दिवस में हम उनको मोटिवेट करें छात्राओं को। और हर छात्रा कहीं ना कहीं एक अपने घर का प्रतिनिधित्व करती है। जब छात्राएं अपने घर में बतलाएंगी कि अगर जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अपने घर में भी बतलाएं। और हम लोग ये प्रयत्न करते हैं, जो हमारा महाविद्यालय परिवार है, हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम के एंड में मतदाता जागरूकता की शपथ, स्वच्छता अभियान की शपथ और नशा मुक्ति की, ये हम लोग करते ही है। ये हम लोग ने महाविद्यालय में आदेश रखा है और सभी महाविद्यालय परिवार के जो सदस्य हैं, प्राध्यापकगण हैं, वो कार्यक्रम के अंत में और अलग से भी हम लोग जो है नशा मुक्ति पे, स्वच्छता अभियान में और मतदाता जागरूकता पे कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि हमारी छात्राएं जो है मोटिवेट हों और मतदान के लिए जागरूक हों। और मतदान कितना महत्वपूर्ण है ये भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय कमिश्नर साहब ने भी बतलाया और हमारे कलेक्टर महोदय ने भी बतलाया कि जो भी आज अगर हम 21वीं सदी में है और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मतदान के क्षेत्र में हम पीछे रहेंगे तो हम बहुत बड़ी चीज छोड़ते जाएंगे। तो मतदान के लिए हमको जागरूक रहना है और हमारी छात्राएं आगे बढ़ें और लोगों को भी जागरूक करें। खाली ये नहीं कि उनका नाम हो गया, जो समाज को जागरूक करने में हमारी छात्राओं का जो योगदान हो सकता है उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। यही हमारे आज के मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि महोदय का संदेश है। आम जनता को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूक करने की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज रीवा में भी आयोजन किया गया है और यहाँ पर युवा मतदाताओं ने, अधिकारी कर्मचारियों ने, सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे दिव्यांग जनों ने भी मतदाता जागरूकता के लिए बहुत ही कर्णप्रिय आवाज में जागरूकता का संदेश दिया है। तो आज सभी लोग आज ये संकल्प भी लिया है कि वो सभी अपने मताधिकार का 100% उपयोग करेंगे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बघेलखंड की मशहूर लोक गायिका सुश्री मणिमाला सिंह और साथियों ने बघेली लोकगीतों की राष्ट्रीय स्तर में प्रस्तुति दी। विंध्य के लोकगीतों की आवाज अब देश की राजधानी में दिल्ली में भी गूंज रही है। बघेली माटी की सोंधी महक को दिल्ली के मंच तक पहुंचाकर हम सबको गौरवान्वित करने का अवसर देने के लिए मणिमाला सिंह और साथी बधाई के पात्र हैं। मणिमाला सिंह एवं उनके साथी कलाकारों ने बघेली लोकगीतों को देश के राष्ट्रीय चैनल डीडी भारती के मंच पर प्रदर्शित किया है। इसकी एक झलक आप भी देखें। डीडी भारती में लोकगीतों का प्रसारण दिनांक 24 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे, फिर शाम 5 बजे और रात में 11 बजे किया गया। यही समय दिनांक 25 जनवरी को भी है, यानी आज रात 11 बजे डीडी भारती में आप मणिमाला सिंह और साथियों के गाए बघेली लोकगीत सुन सकते हैं। उनके साथ संगत कलाकारों में रवि मिश्रा तबले पर, राम स्वरूप साकेत हारमोनियम में, पैड में अमित, आशीष भट्ट ढोलक में और साथी गायक कलाकारों में रीति पांडे, विभा सिंह, उर्मिला मिश्रा एवं यशी सिंह शामिल रहीं।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रीवा राजघराने की नन्ही बालिका का किया गया अन्नप्राशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने अपनी नन्ही पुत्री का परंपरागत तरीके से 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाकर बालिका का अन्नप्राशन संस्कार किया। अन्नप्राशन संस्कार का आयोजन किले में स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में किया गया। अन्नप्राशन संस्कार का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। यह 16 प्रकार के संस्कारों के अंतर्गत आता है। जन्म के 6 महीने के बाद शिशु का अन्नप्राशन कराया जाता है। इसमें शिशु को परंपरा अनुसार विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को पहली बार खिलाया जाता है। इसमें उत्सव का माहौल होता है। अपने सभी सगे संबंधियों को बुलाकर आयोजन किया जाता है। साथ ही देवी देवताओं का पूजन पाठ भी किया जाता है। आज बालिका दिवस है। हमारे सभी के घर में बालिकाओं का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और जिसके घर में बालिका है उसके घर में खुशहाली रहती है। मैं सभी को सभी माता पिता जिनके घर में परिवार में बालिका है उनको सबको बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हर परिवार में एक बालिका अवश्य रूप से आए। सरकार ने बालिकाओं के लिए योजना चलाई है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मोदी जी भी निरंतर बालिकाओं के लिए हर प्रकार की योजना लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि बालिकाओं को हम लोग संबल दें, उनको लाडली बहना के माध्यम से भी उनकी हर तरीके से लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। निरंतर बालिकाओं को, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। अन्नप्राशन का भी आज कार्यक्रम रखा गया है किला में। आज हमारी बेटी का भी फंक्शन था तो उसके लिए भी हमने रखा है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।